हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, यानी कि कुछ हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे होंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब कि फंक्शन जो है हमारा वो किसी और मतलब एक पैरामीटर का मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा वेरिएबल आ जाएगा इंक्लूड जो दोनों को मेजर कर रहा होगा, दोनों को मेजर करेगा। जैसे कि हमारे पास फंक्शन क्या रहता है एक्स और वाई। लेट वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड बोथ एक्स एंड वाई आर द एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक, एक्स और वाई को मेजर करने के लिए एक नया फंक्शन आ जाएगा जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक, यानी अभी क्या वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स होता था या एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई हो जाता था। अभी क्या होगा, एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड बाई अनदर फंक्शन, यानी एक्स इज मेजर्ड बाई अनदर फंक्शन एंड ऑल्सो वाई इज ऑल्सो मेजर्ड बाई अनदर फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पर हमने मान लिया एक्स है, उसको हमने फाई टी मान लिया, एक दूसरा फंक्शन मान लिया फाई टी, और बाई को एक और फंक्शन मान लिया जाई टी। ठीक है, दो फंक्शन हो गए एक्स बाई, और इसको हमने टी पैरामीटर का यूज किया। तो एक्स हमारा टी, एक्स द फंक्शन ऑफ टी एंड वाई द फंक्शन ऑफ टी, ये तो फंक्शन के नाम है फाई और जाई। ठीक, तो जैसे कि ये हमने बेसिक एग्जांपल लिया कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ टी, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कितना ईजी होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा 280, और इसका करोगे डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, बोलिए 2a, टी का 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा 2a। अब मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बाई वाला ऊपर लिख लो, डी बाई डी टी, और ये डी एक्स बाई डी टी। तो डी बाई डी टी कितना आया हमारे पास 2a, इसका कितना आया 280, 2a कट के आंसर कितना आ जाएगा 1/t। ये होता है पैरामीटर, बहुत आसान होता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। x इज द फंक्शन ऑफ t, तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में। y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, y का भी t के साथ रिस्पेक्ट कर दिया। डी बाई डी एक्स निकालना हमें, तो y को ऊपर रख लो और x को नीचे, डी टी हट जाएगा, इसकी वैल्यू लगा दो, उसकी वैल्यू लगा दो। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन होंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हुई होगी इस क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट बहुत ईजी है, बस डिवाइड कर देना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, यानी कि हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इसमें भी क्वेश्चन जो ना डिफरेंट टाइप का होगा। आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके। हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड डी बाई डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू बी साइन फाई। ऐसे मैंने 4 क्वेश्चन लिए, इनको मैं आपको सिखाता हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ए कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल टू है बी साइन फाई। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो डी एक्स अपॉन डी फाई, चूंकि एक्स इज द फंक्शन ऑफ फाई, ए कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस का साइन फाई। इसको भी कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो डी बाई डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी कॉस फाई। ठीक है, ये तो भी होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ठीक है, फाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए फाई का फाई के साथ 1 होता है। नाउ हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, डी बाई डी फाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी फाई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बाई वाले की वैल्यू ये रही, बी कॉस फाई अपॉन माइनस का ए साइन फाई। तो ये तो हो जाएगा बी अपॉन ए, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट फाई। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसका। सेकंड पार्ट और इसका देख लीजिए। एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा है और बाई इज इक्वल टू ए टेन थीटा है। अच्छा, यहाँ पर ए छूट गया हमारा, फिर से वही काम करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलिए सेक थीटा टेन थीटा। ऐसे यहाँ पर वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक का डेरिवेटिव और टेन का सेक स्क्वायर, है ना। नाउ डी बाई डी एक्स, तो क्या करोगे बाई वाले को ऊपर, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है देख लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रिपीट कर रहा हूँ। डी बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी थीटा डी बाई डी,
यहाँ पे थीटा वाला आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा, ए से एक कैंसिल हो गया, एक सेक से एक सेक कैंसिल होगा, क्या बचा ऊपर सेक अपॉन टेन, है ना। चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos, साइन का टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा आपका, 1/sin बच गया, 1/sin की वैल्यू क्या होती है cos1, ठीक। तो देखिए मैंने 1 और 2 दो क्वेश्चन किए हैं आपके लिए, आई होप आपको समझ आए होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, डिवाइड करके लिखना है, ठीक। आगे मैं इसका नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, फोकस बनाए रखें इस पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं इनको क्वेश्चंस को नेक्स्ट। वीडियो से आप पढ़ते हैं अगर तो भी थोड़ा सा ना मैथ ऐसी चीज़ है कि आप उसमें फोकस बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडी, लेकिन इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू ए, पहले क्या लगेगा चेन रूल, 3 आगे आ जाएगा, एक कम हो जाएगी पावर, और कॉस का दोबारा से होगा तो माइनस का साइन, ठीक। यानी डी एक्स डी थीटा क्या आ जाएगा फाइनली हमारा माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसे डी बाई डी थीटा यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए 3 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन का क्या हो जाता है कॉस, यानी आपका डी बाई डी थीटा आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। नाउ अब हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, कट गए हैं हटा दो इनको, या इनकी वैल्यू लगा दो, कहने का मतलब, ठीक है। डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आई हमारे पास माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, क्या क्या कटा 3a से 3a कटा, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, बचा हुआ लिख लो, क्या बचा हमारे पास, एक साइन बच रहा है और एक कॉस बच रहा है, साइन अपन कॉस क्या होता है 10, ठीक। तो इसका अलग डिफरेंशिएट करना, उसका अलग करना बहुत इजी है, बट डिफरेंशिएट करके डिवाइड ही लगाना, इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट और देख लीजिए, इसका क्या है हमारे पास फोर्थ। आगे मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन इंक्रीज कर दूंगा लेवल इनका, पहले आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए 2-3 क्वेश्चन करने से, आई होप हो भी गई होगी डेफिनेशन अभी तक क्लियर है ना, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं अभी स्टार्ट के क्वेश्चंस में। और y इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस टी, और दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू इसका दोबारा करोगे 1 का 0 टी का 1, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा 1/2, ये आ गया, ठीक। ऐसे इसका करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी 1/2, और इसका दोबारा करोगे 1 का तो 0 और टी का -1 हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का 1/2 रूट 1 माइनस टी, ठीक। नाउ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, बाई वाले की वैल्यू ये रही, उसकी वैल्यू ये रही, है ना। तो सबसे ऊपर जाएगा ये यहाँ आ जाएगा ना, समझ गए होंगे आप। माइनस का 2 1 माइनस टी 2 1 प्लस टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ठीक। तो आपको आई होप चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं क्वेश्चंस ना थोड़े से अपग्रेड करता हूँ, थोड़ा सा लेवल चेंज करता हूँ, ठीक। बहुत ज़्यादा लेवल चेंज नहीं होगा, बस डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हार्ड लेके आता हूँ, ठीक। ये दो क्वेश्चन और है हमारे पास 5 6, इनको देख लेते हैं। पहले मैं 5 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू दिया a t माइनस साइन टी, ठीक है। क्या करेंगे बोलिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x का तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी
है ना, क्योंकि एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या आएगा, टी का 1 आएगा और साइन का कॉस टी आएगा बस। और यहाँ पर दूसरा है हमारे पास बाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी, ए का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, एक का इससे करोगे तो माइनस का ए साइन टी, यानी कि बाई बाई नहीं डी बाई, हाँ तो डी बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका, माइनस का ए साइन टी। वो करना वही है आपको, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, माइनस का ए साइन टी हो गया इसकी वैल्यू हो गई ए 1 माइनस कॉस टी, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आएगा माइनस, ए से तो कैंसिल हो गया, माइनस का साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी, बस। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, बताइए 6 वाला छोड़ दूं। x की वैल्यू है क्या आ जाएगा, लॉग टी का 1 अपॉन टी कॉस टी ई की पावर टी माइनस साइन टी, डिवाइड कर दो बस, थोड़ा सा ना ये आप खुद से कर लेना। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मेथड क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्लियर होगी पैरामीट्रिक की, दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी आपको डेफिनेशन से। अब ये क्वेश्चन आप कर लेना। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 7 है हमारे पास एक और क्वेश्चन अच्छा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, देखते हैं। x इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको देखो, इनवर्स वाले जब भी क्वेश्चन आए थे मैंने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था। तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट t इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया क्या, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 थीटा। तो x इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स t। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx टू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो आ गया आपका dx बाई डी टी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पुटिंग करना पड़ेगा ना, ये y इज इक्वल टू जो था हमारा टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू, नहीं x कहाँ t है ना, पुट t इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स t, लगा दो। यहाँ से थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाएगा इसका, सेकंड मतलब कि है इसी का, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये बन जाएगा आपका टेन टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो टेन टू थीटा का होता है, प्लस है तो साइन टू थीटा का होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारा। 2 थीटा आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह टेन इनवर्स t, फिर कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा d बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्लियर। अब मैं निकालता हूं इसका डी बाई डी एक्स, प्रूव करना ना मैं। नाउ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़ाया मैंने आपको, डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी ये आया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी आया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों तो पूरे पूरे कट गए, कितना आ गया 1, है ना, हैंस प्रूव, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी प्रूव करनी थी 1, देखो दोनों डी बाई डी एक्स डी टी, डी बाई डी टी दोनों तो सेम आए, तो सेम आए तो इसका मतलब कट जाएंगे ना, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि डी बाई डी एक्स हमारा 1 आना चाहिए। तो देखिए कितने डेफिनेशन से लेकर के और कुछ डीप क्वेश्चन तक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के डिस्कशन हुआ। तो आपको आई होप ये पैरामीट्रिक, इस क्लास से आपको पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। तो इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ एग्जांपल्स वगैरह कुछ और बुक से
क्वेश्चन करिए, आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे डबल डेरिवेटिव। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ईजी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तब तक के लिए इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।